हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में संचयन पुस्तक के अंतर्गत पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ 5 का नाम है हामिद खां और इस पाठ के लेखक है श्री S.K. पोट्टेकार। हामिद खां एक मार्मिक कहानी है। मार्मिक का अर्थ है ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। इस कहानी के अंतर्गत लेखक को पंथ निरपेक्षवादी बताया गया है। पंथ निरपेक्षवादी का अर्थ है जो सभी धर्मों को एक समान मानता हो। जब लेखक एक बार तक्षशिला के पौराणिक खंडरों में घूमने के लिए जाता है तो वहाँ तक्षशिला में उसकी मुलाकात मुस्लिम धर्म के हामिद खां से होती है और कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि दोनों के बीच एक आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है। इसी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। एक बार लेखक जब अखबार पढ़ रहा था तो उसने अखबार में क्या पढ़ा कि तक्षशिला में आगजनी फैली हुई है। आगजनी मतलब कुछ उत्पातियों द्वारा वहाँ पर आग लगा दी गई है। तो लेखक को किसकी याद आई? हामिद खां की याद आई। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। जब वहाँ पर लूटपाट हो रही थी, आग लग रही थी, तो लेखक को हामिद खां की याद आई और उन्होंने क्या कहा, अपने मन में क्या सोचा कि मेरे हामिद की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। लेखक ने बताया है कि ये 2 वर्ष पहले की घटना है जब वह तक्षशिला के पौराणिक खंडर, पौराणिक का अर्थ होता है पुराणों में जिसका वर्णन हो, ऐसे खंडर देखने के लिए वो तक्षशिला गए थे। एक और कड़कड़ाती धूप थी, धूप बहुत तेज थी। दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। लेखक की भूख और प्यास के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था और कड़कड़ाती धूप पड़ रही थी। वह वहां से कुछ दूरी पर एक गांव था, वहां की ओर निकल पड़े। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। वह जिस गांव की ओर जा रहे थे उसको कैसा बताया गया है? हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार था। जैसे हाथ की हथेलियों पर कई सारी बारीक रेखाएं पास पास होती है, उसी तरह से वो जिस बाजार से गुजर रहे थे उसमें बहुत सारी छोटी छोटी तंग गलियां थी। जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। वहां पर लंबे लंबे पठान थे जो मस्ती से चल रहे थे वहां पर। और बाजार कैसा बताया गया है? वहां पर बहुत ही गंदगी का हाल था। चारों तरफ चक्कर लगा लिया। लेखक ने चारों तरफ चक्कर लगा के देख लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। उनको भूख लगी थी लेखक को, लेकिन खाने के लिए कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। देखिए लेखक ने यहाँ क्या बताया है, यदि हम परदेश में जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी रक्षक यानी कि हमारी रक्षा करने वाली और हमारी सहायता करने वाली हमारी मुस्कुराहट होती है। इसलिए सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। लेखक को क्योंकि भूख लगी थी इसलिए वो मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर चले गए। लेखक ने जब दुकान में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। अधेड़ का अर्थ होता है जिसकी उम्र ढल गई हो। वो वहां पर बैठकर चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। वो लगातार लेखक की ओर देखे जा रहा था। लेखक ने बोला, खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है। उस लेखक को घूर घूर कर देख रहा था उस आदमी ने क्या कहा कि चपाती और सालन है। सालन होता है एक मसालेदार सब्जी। वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन। बेतरतीबी से अर्थात है जिसका कोई ढंग न हो।
वह लिपा हुआ आंगन था, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल यानी कि जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, ऐसा बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। वह आदमी जो चपातियाँ सेक रहा था उसने लेखक से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो लेखक ने कहा मालाबार के। लेखक ने क्या बताया कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? मालाबार का रहने वाला हूँ। मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? उस चपाती सेकने वाले आदमी ने कहा कि ये मालाबार हिंदुस्तान में ही है। हाँ, भारत के दक्षिण छोर मद्रास के आगे। तो लेखक ने जवाब दिया, हाँ, मालाबार कहाँ है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है मद्रास, उसके आगे है। तो वो आदमी उससे क्या पूछता है, चपातियाँ बनाने वाला, क्या आप हिंदू हैं? वो पूछता है कि आप हिंदू धर्म के हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? उसने थोड़े से मुस्कुराते हुए कहा कि आप हिंदू होकर एक मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। लेखक ने क्या जवाब दिया? लेखक ने यहाँ बहुत ही सुंदर जवाब दिया, क्योंकि वो पंथ निरपेक्षवादी था, अर्थात सभी धर्मों को एक समान मानता था। तो उसने कहा, यदि हमारे यहाँ पर लोग अच्छा पुलाव खाना चाहते हैं या बढ़िया चाय पीना चाहते हैं तो वो हिंदू होटल में नहीं बल्कि मुसलमानी होटल में भी जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडुगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर बताया कि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को एक समान समझा जाता है, और मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह भी हमारे राज्य में ही है। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख पाता। उस चपाती सेकने वाले आदमी का नाम था हामिद खां। तो वो अपनी क्या इच्छा प्रकट करता है कि काश मैं आपके मुल्क, आपके देश में आकर यह सब अपनी आंखों से देख पाता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ अर्थात इतने गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। वहाँ की जो स्थिति थी तक्षशिला की वो बताई गई है कि वहाँ पर कोई भी हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति से इतने गर्व से बात नहीं करता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादे हैं। वहाँ पर जो हिंदू लोग थे वो मुसलमानों को किसकी संतान मानते थे? अत्याचार करने वालों की। उसे कहा गया है आतताइयों की औलाद मानते थे। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है, यही हमारा भाग्य है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। तब लेखक उस आदमी से उसका नाम पूछता है तो वो बोलता है हामिद खां। क्या नाम बताया उस आदमी ने? हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है, और जो चारपाई पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे वो हामिद के पिता थे। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। उसने कहा कि अभी सब्जी बन रही है, आप इंतजार करो। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में, वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा का नाम था पश्तो, उसने उस लड़के से कुछ उस भाषा में कहा, कुछ आदेश दिया। वो दुकान के पिछवाड़े की तरफ भाग गया। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिपकर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर, किसी पर प्रभाव जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत की मैं इज्जत करता हूँ। हामिद खान ने लेखक का सम्मान किया और आगे कहा, अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया।
जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से यानी कि बहुत ही शौक से भरपेट खाना खाया। इस प्रकार लेखक ने हामिद के होटल में, एक मुसलमानी होटल में खाना खाया। कितने पैसे हुए? लेखक ने खाना खाने के बाद पूछा कितने पैसे हुए। जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। हामिद ने मना कर दिया पैसे लेने के लिए। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वो सकुचा रहा था। उसने वो रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। हामिद ने रुपया लिया। लेखक ने जबरदस्ती करी तो उसने रुपया लिया, लेकिन वापस लेखक के हाथ में रखते हुए बोला, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। यह हामिद ने अपनी इच्छा जाहिर करी। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को अर्थात मेरी भूख को तृप्त किया था, संतुष्ट किया था, बची रहे, मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार इस पाठ में बताया गया है कि कैसे एक हिंदू और एक मुसलमान धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के बीच भी आत्मीयपूर्ण, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो सकते हैं। थैंक यू।